आप सभी को हारी। हम जो भी चीज़ें खाते हैं अक्सर उसका कुछ न कुछ तो अंदर बनता है। कभी अच्छाई में बनता है, कभी बुराई में बनता है, कभी वात बनता है, कफ बनता है, पित्त बनता है। अब बहुत सारी चीज़ें रस बनते हैं और उसके बाद हमारे शरीर के अंदर वो चीज़ें जाके इकट्ठा होती हैं, अच्छे रूप में और गंदगी के रूप में। तो हमारा काम है कि हम अपने शरीर को शुद्ध करें और शुद्ध करने के लिए कई तरीके हैं और सबसे अच्छा तरीका माना गया है यौगिक क्रियाएँ। यौगिक क्रियाओं में खास करके इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यौगिक क्रियाओं में शुद्धता को बहुत पहले ध्यान दिया है। सबसे पहले शरीर शुद्ध कीजिएगा, चाहे वो पानी के माध्यम से हो, चाहे हवा के माध्यम से या कुछ आसनों के प्रयोग के माध्यम से। जब एक बार शरीर शुद्ध हो गया तो उसके आगे की जो क्रियाएं हैं फिर हम अपने दूसरी शुद्धि क्रियाएं करते हैं या आसनों का उपयोग करते हैं और शरीर को मजबूत बनाते हैं। शरीर को शुद्ध करना, फिर शरीर को मजबूत बनाना, यही योग का मुख्य कार्य है। आज हम करते हैं अपने गले से लेके नाभि तक या मस्तिष्क तक का जो हिस्सा है, इसके अंदर जो कफ यानी हम कहें म्यूकस जमा हो जाता है, हमारे विंड पाइप में या हमारे जो फूड पाइप में है या हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जहाँ भी कफ जमा हो जाता है, म्यूकस एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको किस तरह कम किया जाए या किस तरह उसकी अधिकता को दूर किया जाए, इसके लिए आज हम कुछ ब्रीदिंग करेंगे और ये ब्रीदिंग के नाम है उज्जयी। उज्जयी यानी ऊर्जा। अब ये ऊर्जा पैदा करके, ध्यान रखिएगा, शरीर को गर्मी आवश्यक है लेकिन अधिक गर्मी शरीर के लिए भी नुकसानदेह है। तो हम पहले शरीर को गर्म करते हैं, शरीर के अंदर की गंदगी को जलाते हैं या बाहर निकालते हैं। और जब शरीर के अंदर थोड़ी गर्माहट आती है तो जो कफ होता है, जो म्यूकस होता है, वह या तो गुदा मार्ग यानी नीचे की तरफ से या तो फिर ऊपर मुख द्वार के बाहर आना शुरू हो जाता है, नासिका से भी आता है। तो ये इस तरह ये हमारे शरीर को छोड़कर भागना शुरू कर देता है। लेकिन हाँ, अत्यधिक गर्मी हो जाने से फिर यही कफ सूखने लगता है। अब सूखना भी तो फिर नुकसानदेह है। जब जब से कफ सूखेगा तो ऐसे लगेगा सर्दी ठीक हो गई और फिर कफ वापस ढीला होगा तो फिर सर्दी लगे। इसलिए किसी किसी को बार बार सर्दी होते रहती है। उसका कारण ये है कि उसके शरीर के अंदर से कफ निकल नहीं रहा है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए योग की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से हम अपने शरीर को अंदर से शुद्ध करें और खास करके ये वात पित्त कफ को निकालने का काम जरूर करें। अधिकता अच्छी नहीं है। वात भी जरूरी है, पित्त भी जरूरी है, कफ भी जरूरी है, लेकिन इनकी अधिकता शरीर को बीमार। आयुर्वेद शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया कि यही वात पित्त कफ का जो प्रमाण होता है, समसमान न होना, उसका विकृत हो जाना, बदल जाना, उसमें दोष उत्पन्न हो जाना, इसी को तो त्रिदोष कहा गया है। और इसी को समसमान कर लिया जाए वात पित्त कफ को, तो धीरे धीरे सारी बीमारियां दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो योग भी यही काम करता है। चलिए आज हम करते हैं अपने शरीर के अंदर गर्मी पैदा करने वाली कुछ क्रियाएं हैं। तो सबसे पहला जो नंबर एक, हम कह सकते हैं नंबर एक पे, क्योंकि सरल है, तो हाथ दोनों रख लीजिएगा। आप पद्मासन में, सुखासन में, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं बैठ जाइएगा। शरीर, कमर, गर्दन सब सीधे रखिएगा और गले में थोड़ा सा खिंचाव करके घर्षण के साथ पहला उज्जयी का प्रकार करेंगे। इसे हम कहते हैं साधी उज्जयी। तो सांस को छोड़ते हैं रेचक के रूप में और सांस को भरते हैं पूरक के रूप में। रेचक पूरक, इस तरह 8 से 10 बार कर लीजिएगा। जो पहला प्रकार होता है इसमें हम कल्पना करते हैं कि हमारी जो सांस है वह नाभि से लेके कंठ तक भरते भरते आ रहे हैं और फिर वहीं से सांस को छोड़ते छोड़ते पुनः नाभि तक जा रहे हैं। और इसी प्रकार जब आप कल्पना करते हो तो उसका असर भी वैसे होता है। तो यहाँ जो हमारे फूड पाइप का ट्रैक है वहाँ का कफ क्षालन होता है, कफ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और एक दो बार कर लेते हैं। रेचक, पूरक,
दूसरा प्रकार करते हैं जिसमें आप अपने हाथ को इस तरह कमर पर रखिए और कूहनियों को पीछे कीजिए, जिससे आपका चेस्ट पूरा एक्सपांड हो, ताकि रिब्स यानी पसलियों के अंदर आप हवा भरें और वहाँ से हवा निकालें, ताकि वहाँ का जो कफ जमा हुआ है, जो म्यूकस एक्युमुलेट हुआ है, वह धीरे धीरे पिघल कर निकलना शुरू हो जाए। तो प्रक्रिया वही है, रेचक, पूरक, अब इसका तीसरा प्रकार करते हैं, जिसमें हम कल्पना करते हैं कि कंठ से लेकर मस्तिष्क तक सांस को भरते हैं और वहाँ से सांस छोड़ते हैं। इससे हमारा जो साइनस का हिस्सा होता है, उसके अंदर जो कफ जमा हो जाता है, वह धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। चलिए, सावधान, रेचक, पूरक, रिलैक्स। दोनों हथेलियों को घर्षण कर लीजिए। गर्म हथेलियों को आंख, चेहरे और गर्दन से स्पर्श करें। आंखें खोलकर हथेलियों में देखें। ये हमने अपने शरीर को गर्म किया, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि शरीर में अधिक गर्मी भी हमारे लिए नुकसानदेह होती है, और ये गर्मी को फिर शांत करना चाहिए। जो गर्मी है जरूरी, जितना तो हमने ले लिया, लेकिन शरीर में जो एक्स्ट्रा गर्मी आ गई उसको क्या करें? तो उसको निकालने के लिए फिर कुछ देर के बाद, जैसे आपने उज्जयी कर लिया, उसके 10-15 मिनट के बाद फिर आप शीतकारी, शीतली और वायुसार करें। ये 3 क्रियाएं ऐसी जो शरीर को शीतलता या ठंडक प्रदान करती हैं। तो अब हम इसे, मान लीजिए हमने 3 क्रियाओं को आपने किया, 3 टाइप के उज्जयी को किया, अब 3 टाइप के शीतलीकरण की क्रियाएं करेंगे, यानी शीतकारी, शीतली और वायुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। रेचक, पूरक, होठों को बंद करेंगे, नासिका से रेचक, दांत के बीच में से हवा भरनी है और नासिका से छोड़नी है। पूरक, पूरक, धीरे धीरे भरिए। तो इस तरह 8 से 10 बार जब आप शीतकारी कर लेते हैं तो शरीर में कुछ ठंडक आ जाती है। फिर आगे करते हैं शीतली। शीतली में जीभ की पाइप बनाकर उसके बीच में से हवा भरनी होती है। देखते हैं और फिर करते भी हैं। सांस को छोड़ेंगे, रेचक,
धीरे धीरे जीभ के बीच में से जीभ की पाइप बनाकर हवा को अंदर भरिएगा और सावधानी पूर्वक फिर छोड़ दीजिएगा नासिका से पूरा। एक बार और कर लेंगे। तो इस तरह आपने शीतली कर ली, जीभ को बाहर निकाला, उसको फोल्ड यानी उसकी पाइप बनाई और उसके बीच में से धीरे 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 हवा पेट में भरते चले गए। अब करते हैं तीसरा, जिसका नाम है वायुसार। अब यहाँ तो हवा पेट में भरना ही है, लेकिन फिर मुंह में जो थोड़ी हवा बचती है उसको भी पी जाना है। इसे हम कहते हैं हवा को पीना। होंठ को गोल करेंगे, हवा को भरते हैं, चलिए इसे भी देखते हैं और करते हैं। सावधान, रेचक, पूरा नासिका से रेच, पूरा नासिका से रेच, पूरक, नासिका से रेच, पूरक, नासिका से रेच। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे, गर्म हथेलियों को आंखें से स्पर्श करेंगे, आंखें खोलकर हथेलियों में जो हमने पेट में हवा भरी थी, कभी कभी थोड़ी बहुत हवा पेट में रह जाती है, तो हम दोनों हाथ से अपने पेट को इस तरह दबाकर जो हवा अंदर बची उसे निकालने की कोशिश करेंगे। इस तरह वो ढकार के रूप में बाहर आती है और बड़ा रिलैक्स महसूस होती है। ऐसा लगता है कि अरे वाह, कितना हमारा शरीर कितना हल्का हो गया। तो ये हमारे अंदर के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी वायुसार बहुत कारगर है, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो उम्मीद है आपने इस हितकारी शीतली और वायुसार का आनंद लिया। इसका अभ्यास करते रहिएगा। योग रोज़ करने की चीज़ है, रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा और उसका अनुभव लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।